हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर एंड वी आर बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ हायर परचेज सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था हायर परचेज सिस्टम, जिसके बारे में हमने सबसे फर्स्ट क्लास में यानी कि जो सबसे पहली क्लास हमारी हुई थी उसमें डिस्कस किया था कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है और उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था व्हाट इज द लीगल पोजिशन ऑन डिफॉल्ट, यानी कि अगर आप अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करने में डिफॉल्ट हो जाते हो तो वहां पे आपकी कौन सी लीगल पोजीशन आती है और कौन कौन से राइट्स आपके पास हो सकते हैं दोनों पार्टीज के पास। नेक्स्ट वीडियो में हमने बात की थी हायर परचेज सिस्टम एंड क्रेडिट सेल में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स के लिए आ सकता है। एंड देन हमने बात करनी स्टार्ट की थी कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। जो ये वाली फर्स्ट वीडियो थी यानी कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट का केस 1 जिसमें हमने डिस्कस किया है, हमने उसमें बात की थी कि आखिर क्या क्या एक क्वेश्चन को आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए होता है। हमें चाहिए होता है कि कैश प्राइस आपने साल दर साल कितना दिया और साथ ही साथ उसमें कितना इंटरेस्ट आपने उसमें उसके अलावा पे किया, ताकि आप क्या करोगे, जो कैश प्राइस गया है वो तो आपके लिए एज अ क्या हो जाएगा कि आपके पास उतने की मशीन आ गई है। जितना अमाउंट आपने दिया है, जितने अमाउंट की मशीन आपने ली है वो जाती है बैलेंस शीट में। साल दर साल आप जितना उसकी पेमेंट करते रहोगे उतना ही आपका वो वेंडर के थ्रू यानी कि जिससे आपने अमाउंट परचेज किया है वो कम होता रहेगा। और इंस्टॉलमेंट जो आप पे करते हो, जिसमें आप इंटरेस्ट भी पे करते हो, तो वो जो इंटरेस्ट का प्राइस होता है वो आपका P&L में जाता है। हमने बात की थी ये केस 1 में, केस 2 में भी हमने डिस्कस किया, केस 3 में भी एंड केस 4 में भी। अब उसके बाद हमने बात की कि जो अकाउंटिंग होती है यानी जनरल एंट्री की बात होती है वो हमने डिस्कस की थी इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। आज हम करने वाले हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, जो कि है आपका हायर वेंडर की बुक्स में आप क्या एंट्री करोगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट हो गए हैं आपको, हमने सिर्फ ये बताया है कि कितना हमने अभी कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखी वीडियो या इनमें से कोई भी वीडियोस आपको लगता है कि देखने लायक है या आपको देखनी चाहिए क्योंकि इसमें आपको पूरे नोट्स भी दिख गए, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। पर उससे पहले अगर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक कर देना। देखो, आपको हमने पहले ही बताया जब आप परचेज करते हो हायर परचेज सिस्टम में तो यहाँ पे आपके पास आती हैं दो पार्टी आती है, जिनमें से एक पार्टी होती है आपकी हायर परचेजर एंड द अदर वन इज योर हायर वेंडर। यानी कि जो पार्टी परचेज कर रही है, मान लो ये मैं हूं एंड ये आप हो, मैंने आपसे ये व्हाइट बोर्ड परचेज किया, ठीक है। हम यही व्हाइट बोर्ड जो है पिछले 4 वीडियो से एक दूसरे से परचेज कर रहे हैं, तो अब भी हम यही प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो हमने ये व्हाइट बोर्ड आपसे परचेज किया, तो यहाँ पे मेरी बुक्स में जो एंट्री होनी थी वो हमने डिस्कस कर लिया पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में। अब आप अपनी बुक्स में इसकी क्या एंट्री करोगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, एक अग्रीमेंट साइन कर लेंगे कि भाई देख, मेरे को क्या करना है, तेरे से व्हाइट बोर्ड लेना है, तो ये अग्रीमेंट है, हम हायर परचेज पे कर रहे हैं, मैं तेरे को इतने इतने इंस्टॉलमेंट दूंगा, इतने इतने डेज में दूंगा और इतना इतना इसमें जो है कैश प्राइस और इंटरेस्ट रहेगा। तो जब हम अग्रीमेंट जो है साइन कर लेंगे तो आप क्या कहोगे कि जा तू ये व्हाइट बोर्ड अब लेके चला जा। तो सबसे पहली सिचुएशन जो आती है वो होती है कि आपके पास एसेट आ गए हैं, हमारे पास एसेट जो है हमने रिसीव कर लिए हैं, तो आपकी बुक्स में एसेट चला गया, आपने सेल कर दी, पर ये सेल जो है वो है हायर परचेज सेल। तो जो एसेट आपने बेचा है या जो भी प्रोडक्ट आपने बेचा है वो आपके लिए एज अ स्टॉक हो सकता है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिखोगे हायर परचेजर्स अकाउंट डेबिट। अगर आपको नाम दिया गया है यानी कि आपको बोला गया है कि हायर परचेजर जो है वो है ABC लिमिटेड या ए लिमिटेड या जो भी नाम दिया गया है, तो आप वो उसका नाम लिखोगे कि ए हायर परचेजर्स अकाउंट, जो आप ब्रैकेट में हायर परचेजर उसको शो कर सकते हो, और उसके बाद इसको क्रेडिट करोगे टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट। अब आप कहोगे यहाँ हायर परचेज और सेल दोनों कैसे आ गया, तो देखो
हायर परचेज सेल अकाउंट, यानी कि ये एक्चुअली में सेल की तरह हम शो कर रहे हैं, लेकिन ये हायर परचेज पे आपकी सेल हुई है, हायर परचेज पे सेल हुई है। ये हायर परचेज कोई परचेज करने का तरीका नहीं है, ये एक सिस्टम का नाम दिया गया है हायर परचेज। जैसे क्रेडिट सेल होती है वैसे ये इसको नाम दिया गया है हायर परचेज। तो ये पहली एंट्री आपकी हो जाएगी एट द टाइम ऑफ साइनिंग अग्रीमेंट, और साथ ही साथ जब आप अपना एसेट जो है उसको पोजीशन में दे रहे हो। यहाँ पे एक और चीज बोली गई है, हायर परचेज सेल अकाउंट इज क्लोज बाय ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ये हमारा क्या है, सेल्स है। ऑब्वियसली सेल हुई है तो सेल हमारी कहाँ जाती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जब अकाउंट हम बनाते हैं तो ये जाती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड। तो वहीं पे ये उसी तरीके से ये जो है हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ये हमारा चला जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। अब दूसरा पॉइंट, अब आप क्या करोगे, डाउन पेमेंट रिसीव करोगे। डाउन पेमेंट रिसीव करोगे तो जब आप डाउन पेमेंट रिसीव करोगे तो आपके पास वो हवा में नहीं आएगा, वो क्या आएगा, या तो आपके पास हार्ड कैश आएगा या फिर आपके पास बैंक की फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे कैश या बैंक आपका बढ़ जाएगा, विच इज एन एसेट। जब भी एसेट बढ़ती है तो आपका डेबिट होता ही है वो प्रोडक्ट, वो जो आपका अकाउंट होता है। तो यहाँ पे कैश या फिर बैंक जो भी दिया गया है, अकाउंट डेबिट टू। अब आपके पास डाउन पेमेंट आई है तो डाउन पेमेंट किसके थ्रू आई है, वो आई है हायर परचेजर के थ्रू, यानी कि जिसने वो सामान खरीदा है। तो यहाँ पे उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उसने अपने पॉकेट से कैश या बैंक आपको दे दिया। तो टू हायर परचेजर अकाउंट। इसको एक और तरीके से देख सकते हो आप कि हायर परचेजर को आपने जो था सामान दिया था 1 लाख रुपए का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि उसकी जो है डेटर बढ़ गया, डेटर बढ़ गया था हमारा क्योंकि हमने उसको उधार पे सामान दिया है। अब उसने जब डाउन पेमेंट कर दी तो उसकी उधारी जो थी वो कम हो गई, यानी कि अब उसको जो हमें पैसा देना है, हमें जो उसको पैसे वो वापस करेगा वो कम करेगा। तो इसलिए जो डेटर था वो कम हो गया, तो डेटर कम होते हैं तो यहाँ पे आ जाता है वो क्रेडिट साइड। तो दोनों सिचुएशन आप यहाँ पे समझ सकते हो। तीसरा बात, तीसरे में होता है जब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो वहां पे आपको क्या होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू करना पड़ेगा। पहले आपका इंटरेस्ट ड्यू का अमाउंट आएगा। अब जब इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है तो एक तरीके से ये आपकी इनकम है जो कि आप कमा चुके हो पर आपने रिसीव नहीं की। और आपने अकाउंटिंग में देखा होगा कि अगर कोई कमाई आपके पास मतलब रिसीव नहीं हुई पर आप उसको जनरेट कर चुके हो, आप उसको कमा चुके हो, तो आपको उसकी एंट्री पास करनी पड़ती है ताकि आप उसके ऊपर टैक्स भी पे करो आगे के टाइम में। तो यहाँ पे आपने कमा लिया है पर अभी आपने रिसीव नहीं किया तो आपको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि ये अभी ड्यू हो गया है। तो ड्यू की एंट्री आप कैसे करोगे, ड्यू की एंट्री होगी कि हायर परचेजर अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर अब जो देनदारी है वो बढ़ गई है, अब इसको हमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी इसने हमें देना है। टू हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, और किसके थ्रू बढ़ी है, ये बढ़ी है हमारी इंटरेस्ट से। तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है, नाम बनेगा इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट हमारे लिए होती है इनकम। जब भी हमारी इनकम बढ़ती है हम उसको कर देते हैं क्रेडिट, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको किया क्रेडिट। द फोर्थ पॉइंट क्या है, अब इंटरेस्ट ड्यू हो गई है, अब साल खत्म हो गया तो साल के एंड में हमें क्या मिलेगी, इंस्टॉलमेंट। अब हम इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे। इंस्टॉलमेंट रिसीव करेंगे तो कैसे करेंगे, ऑफ कोर्स अगेन बैंक या कैश की फॉर्म में करेंगे। देन अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट। अब किसको क्रेडिट करेंगे, देखो इस पार्टी ने मेरे को पैसा देना था, हायर परचेजर ने हमसे सामान ले लिया तो उसकी जो है वो एज अ डेटर मेरे लिए है, तो अब उसने मेरे को पैसा देना है, सो पहले उसको डेबिट किया। नेक्स्ट पॉइंट में उसने मुझे जो है डाउन पेमेंट कर दी, तो यानी उसका अकाउंट अब कम हो गया, उसने अब मेरे को कम पैसे देने हैं, उसकी जो डेटर था जो मेरे लिए जो मेरा वो डेटर था वो कम हो गया, तो यहाँ पे क्रेडिट हो गया था।
नेक्स्ट इंटरेस्ट ड्यू हुई यानी कि अब उसने मेरे को इंटरेस्ट का भी अमाउंट देना है, विच मीन्स कि उसकी जो देनदारी है उस पर्सन की जो लायबिलिटी है वो बढ़ गई, पर मेरे लिए क्या है वो डेटर है, मेरा डेटर बढ़ गया, तो डेटर बढ़ता है तो डेबिट होता है। अब उसने इंस्टॉलमेंट दे दी यानी कि अब उसने मेरे को कम पैसा देना है, मेरे लिए मेरा डेटर कम हो गया, तो वो चला जाएगा टू हायर परचेजर अकाउंट। तो ये हायर परचेजर अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव होने पे। नेक्स्ट जो आएगा वो है आपका अकाउंट क्लोजिंग के टाइम पे, यानी कि बिल्कुल लास्ट के पॉइंट पे जो क्या आएगा कि ये जो इंटरेस्ट का अमाउंट आपने रिसीव किया है वो आपका चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जब हमने हायर परचेजर के अकाउंट्स किए थे तो हमने देखा था वहां पे डेप्रिसिएशन भी लगता है, क्योंकि उसने मशीनरी यूज की है, पैसा दिया है, तो उसको डेप्रिसिएशन भी वो जो है प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करता है और इंटरेस्ट भी ट्रांसफर करता है एज एन एक्सपेंस। तो दोनों चीजें उसकी डेबिट साइड जाती हैं। पर इस केस में क्या है, इस केस में इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है विच इज योर इनकम। इनकम आपकी P&L में कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू P&L अकाउंट। अब ये कब होता है, P&L अकाउंट में जब इंटरेस्ट आप इनकम की तरह दिखाते हो तो वो जाता है क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। इस तरीके से आपका पूरा 1 साल का प्रोसीजर खत्म हो जाता है, ये 1 साल की आपकी एंट्री हो जाती है। लेकिन एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अगर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो 3 साल तक जा रही है, 4 साल तक जा रही है, तो वहां कैसे आपको एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री जो है यानी कि जो आपका अग्रीमेंट साइनिंग होने पे एंट्री हुई है, जो आप एसेट लेकर आए हो, ये वो एंट्री होती है। तो ये एंट्री आपको रिपीट नहीं करनी होती। दूसरी आपकी डाउन पेमेंट की एंट्री है विच इज ऑल्सो यू डोंट हैव टू रिपीट इट फॉर एवरी ईयर। तो ये दोनों एंट्री आपको हर साल रिपीट नहीं करनी, एक बार किया काम खत्म। तीसरी एंट्री आपकी है कि इंटरेस्ट ड्यू हो रहा है। तो ये इंटरेस्ट जो ड्यू हो रहा है वो तो हर साल ड्यू होगा जब तक आपकी इंस्टॉलमेंट जा रही है, विच मीन्स कि ये जो एंट्री है ये आपकी हर साल रिपीट होगी, बस अमाउंट चेंज होता रहेगा। फोर्थ एंट्री जो है वो है इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव की। तो इंस्टॉलमेंट भी आप क्या कर रहे होगे, रिसीव कर रहे होगे फॉर एवरी ईयर, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो वहां पे भी क्या होगा, ये एंट्री आपकी साल दर साल सेम रहेगी और अमाउंट चेंज होता रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज योर इंटरेस्ट जो आप ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो अगर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो आप ट्रांसफर भी करोगे, तो इसका मतलब है कि ये 3 एंट्री आपकी हर साल रिपीट होगी। यानी अगर बोला गया है 3 साल तक इंस्टॉलमेंट जा रही है तो सबसे पहले ये सारी एंट्री हो जाएगी फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में क्या हो जाएगा, यानी कि जो दूसरा ईयर आएगा वहां पे सिर्फ ये 3 एंट्री होगी और तीसरे ईयर में भी सिर्फ ये 3 एंट्री होगी। ये 3 एंट्री आपकी रिपीटेशन करती रहेंगी। ऊपर वाली 2 सिर्फ एक बार करोगे और उसको खत्म कर दोगे, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं करना। सो ये था आज की हमारी वीडियो का जो समअप था, जिसमें हमने देखा कि आप हायर वेंडर की बुक्स में, हायर वेंडर कौन होता है, जो कि सेल कर रहा है, तो हायर वेंडर की बुक्स में कैसे ट्रीटमेंट करते हो हायर परचेज अगर उसने सेल किया है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम दोनों पार्टीज की बुक्स में एंट्रीज करके एक बार आपको दिखाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।